सभी भक्त जो मां भगवती की कृपा से जहाँ इस चीर कुल देवता कारा बडोटा गांव में जो जहाँ पधारे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना और सभी को जय माता दी। आज बहुत बड़ा दिन है, विशेष दिन तो हर रोज बड़े ही होते हैं परमात्मा के, मगर आज विशेष दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और गुरु नानक जी का जन्म उत्सव भी है। तो कितना बड़ा दिन है कि सभी लोग आज देखो कि कर्म कांड के पीछे में लोग सभी भागते चले जाते हैं कि जप नाम का उनको पता नहीं चलता कि आज सभी लोग कोई स्नान करने गंगा में गया, कोई कहीं गए हैं लोग। अच्छी बात है वो भी, मगर सबसे बड़ा क्या है? सत्संग। संत महापुरुष भी यही बोलते हैं, शास्त्रों में बोला कि चारों तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, कि जो गुरु का संग हो जाए, सत्संग मिल जाए, तो सत्संग से बड़ा और कुछ है ही नहीं। आज आप बड़े भाग्यशालियों के मान है, आप पर कृपा करी है, गुरु नानक जी ने आप पर कृपा की है कि आज के दिन उनका जन्म उत्सव भी है और कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो कितना अच्छा दिन है। आप भाग्यशालियों की परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का जप और परमात्मा का सत्संग, सत्य का संग आप लोगों को मिला है। तो इस पर हमने चलना है और जितना हो सके कि अपना जप करना है, दान करना है, सेवा करनी है। सेवा से ही व्यक्ति तरता है। गुरु नानक जी क्यों बार बार बोलते कि सेवा करिए, कि सेवा से सब कुछ होता है। सेवा से हमारा मन चित्त शुद्ध होता है, अहंकार हमारा शून्य होता है, कि हमारा अहंकार खत्म होता है सेवा करने से, दान करने से, जप करने से अंदर का अंतःकरण शुद्ध होता है, अज्ञान का नाश होता है। जप से हमारे जो कर्म कई जन्मों के जो कर्म है वो कटते हैं। जप से हमारी वाणी पवित्र होती है, हम शुद्ध होते हैं जप से। वाणी ही हमें पाप मार्ग में लेती है। ये एक वाणी ही है, इस वाणी से ही हमारे से पाप होते हैं। किसी को गलत बोल दिया, किसी को गालियां दे दी, किसी की चूली निंदा कर दी, किसी को कुछ गलत बोल दिया तो पाप हो गया। किसी की सेवा की, किसी को अच्छा रास्ता बताया, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है उसको सही मार्ग पर लाना, किसी को सत्संग की प्रेरणा देना, संतों की तरफ इसको लेने की हमें प्रेरणा करना, उसको गाइड करना कि आपका ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग है, सत्य की तरफ चलना, तो ये पुण्य हो गया। परमात्मा बोलते कि तू सही मार्ग पर व्यक्ति को लगा, और तेरा कर्म क्या है, तो किस लिए सृष्टि पे आया है। जब गुरु जी नानक जी इस संसार में अवतरित हुए, तो जब उनके पिता ने उनको स्कूल में भेजा, तो टीचर ने बोला कि एक बोल। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, टीचर बोलते हैं कि बोल 1 2 3 4। आजकल तो 1 2 3 ये अंग्रेजी में चला है, तो उनको बोला एक बोल। गुरु नानक जी बोले कि एक ही एक है। बोला तू 2 बोल। बोला 2 बोलूं कैसे, है ही एक है, तो 2 में कैसे बोलूं, एक ही है। वो बार बार बोलना कि क्या है, बाल के क्या बोल रहा है छोटा सा। वो बोला कि गुरुजी है ही एक, मैं 2 कैसे बोलूं। बोला एक ओंकार है, अकाल पुरख निर्भय निर्भैर, जो एक ही है, अकाल पुरख है, वो निर्भय है, निर्भैर है, उसको किसी का भय नहीं है। वो अकाल पुरुष है, वो काल के घेरे में नहीं आता, वो एक ही है। बोले इको सिमरो नार का जो जल थल में समाये, दूजा की यो सिमरिए जो जम्मे थे मर जाए। बोले एक ही है, उसी का सिमरन करो। जो जन्मे मरने वाला है ना, उसका सिमरन क्यों करना है।
सच है, जुगाड़ सच है भी सच है, नानक उससे भी सच है। तो है ही सच, मगर आज कौन है जो सच की तरफ जा रहा है? सारे असत्य की तरफ जा रहे। जो इन आंखों से दिखता है उसको सत्य मानते हैं। परमात्मा नाम का किसी को ध्यान ही नहीं है कि क्यों सृष्टि में आए हैं। संत महापुरुष के पास हम क्यों जाते हैं? कि बोलते हैं कि हमें जिस चीज का, हम टीचर के पास जाते हैं, जिस चीज का वो नॉलेज न हो, कोई ज्ञान लेना हो तो उसके पास जाते हैं। इसलिए हम संतों के पास भी जाते हैं कि भौतिक तो ज्ञान हमारे पास है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसको जो पाने वाला हो वो पूछता है, संतों के साथ वार्तालाप करता है, उत्तर प्रश्न करता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। मगर जहां तो चाहे तो कितनी पढ़ाई कर लो, कितने विद्वान हो जाओ, कितने मकान पालो, बंगले पालो, बस उसी में एक ने बनाया दूसरा रह गया, मैं भी करूंगा, चल कदट करके कैसे करूंगा, मैं पाऊंगा। है जो बड़े बड़े महल चुबारे छोड़कर व्यक्ति चले गया, वो जहां ही रह गए, वो चले गया, साथ नहीं लिए। हम दिख रहे हैं, हमें देख रहे हैं सब कुछ, फिर भी हम देखते हुए अनजान हो रहे हैं। जब हम कर ही नहीं सकते, जप करने में हमारा दिल ही नहीं लगता, जप करने में लगे हमारा मन नहीं लगता। जप करने के लिए मन कैसे लगे? मन शुद्ध हो तभी लगेगा ना। जप करने के लिए परमात्मा का नाम हर व्यक्ति नहीं ले सकता, परमात्मा का जप हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कोई भाग्यशाली जिस पर परमात्मा की कृपा हो वो ही ले सकता है, वरना ऐसे नहीं ले जाता। परमात्मा का नाम लेना कोई खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत कृपा होनी चाहिए परमात्मा की। बार बार संतों के पास जाना, संतों की सेवा करना, सत्संग में सेवा करना, दान करना, जप करना, फिर जप में ध्यान लगता है। संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और सत्संग में कम देंगे तो कहाँ हमारा ध्यान लगेगा? फिर जप में लोग आते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, तो संतों के पास जब जाते हैं तो वहां से कृपा मिलती है, थोड़े हम ठीक हो जाते हैं, तो फिर हम पाठ छोड़ देते हैं। जब पाठ जब छोड़ते हैं फिर हमें कोई और रोग आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, पाठ भी हमने किया था, फिर हमें दूसरा रोग कैसे आ गया, कहां से आ गया? हम जप करते हैं फिर रोग क्यों आने आ रहे हैं? भाई रोग कहां से आने हैं? रोग भी आपका ही की हुई कमाई पिछली जो इकट्ठी की है, अपने बहुत सारे गोदाम भर के रखी है, उस कमाई के कई जन्मों की ऐसी कमाई की है कि गोदाम बहुत भरा है, उसमें से एक एक बोरी निकलेगी ना। मगर जप करोगे तो उसमें से कई बोरियां जो जल कर राख हो जाएगी, जल से, जप से, और कई बीच में ऐसे आएगी प्राबंध होकर आपके आगे आकर खड़ी होगी, कोई आपको काटना पड़ेगी। सुख आते रहते हैं, उसको समझता नहीं है। मीरा को कितने दुख आए, कितने दुख सहन किए उन्होंने, कितने कष्ट, मगर फिर भी उसने बोला मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई परमात्मा है। जहर दिया, सबसे डसाया, प्रहलाद को कितना कष्ट आया। राक्षस कुल में जन्म लेकर परमात्मा को प्राप्त करना कोई खाली है, कोई मजाक है? फिर भी उसने परमात्मा को पाया। परमात्मा भगवान राम कहाँ खंबे से प्रकट हुए, पत्ते पत्ते में, हर जीव में, हर कण कण में परमात्मा का निवास है, मगर हम देख नहीं सकते। हम जीव की हत्या झट से कर देते हैं, बेजुबान को जल्दी काट देते हैं, उसकी मृत्यु कर देते हैं। हम सोचते नहीं कि ये भी एक जीव परमात्मा का अंश है, इसकी हत्या करना कितना पाप है, वो भी एक कर्म बन जाता है। उसको मारते हैं, बकरे को काट देंगे, किसी भी जीव को काट देंगे, क्यों? अपने खाने के लिए, कि इसका हम मीट मदरा खाएंगे। तो क्यों खाते हो? जो हमारे खाने के लिए बना है। भाई आपके खाने के लिए तो कैसे बना? आपके खाने के लिए रोटी, साग, दाल, चावल जो बने हैं, जो सात्विक भोजन है, दूध, घी, ये खाओ आप। ये तो जानवरों का खाना है, वो भी जीव है, उस
उसकी हत्या मनुष्य जन्म को ही पाप लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म जानता है पाप क्या पुण्य क्या है। मनुष्य जीवन को एक मनुष्य है जिसको एक विवेक शक्ति परमात्मा ने दी है, मगर मनुष्य ऐसा कि अपनी विवेक शक्ति को ढक दिया उसने। बस संसारी कर्मों के पीछे, जो राग द्वेष के मोह जाल में पीछे पड़े हुए हैं हम, जे मिल जाए बस इसके पीछे, ये इसकी कामना करते करते हमारा विवेक ढक गया। उस विवेक को जागृत करने के लिए हमें जप मिलता है। वो जप हमारे पूरे अंतःकरण को शुद्ध करता है, हमारे कर्मों को काटता है सूक्ष्म। जैसे एक बहुत बड़ा बोरा है, उसमें आप नीचे से आग लगा लो तो थोड़ी धीरे धीरे वो जो आग उसको जलाती जाएगी, नीचे से जलाती जाएगी तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ऐसे कि बहुत बड़ी हमारी कर्मों की गठरी है, बंधी हुई है, तो हमने उसको काटना है। अगर आपने जमीन में कुछ बीज बोए हैं तो आपकी जमीन है, आप ही उसको काटोगे, दूसरा नहीं आएगा काटने के लिए। ऐसे ही कि हमने कर्म किए तो हमने काटने हैं। पिछले जो कर्म किए हैं उसका हमें दुख लग रहा है तो उसको हमने जप से काटना है, मगर नए जो क्रियामान कर्म हमने आगे करने हैं उसको सही करना है। उसको हमने सोच समझ कर करना है कि कोई ऐसा कर्म ना हमारे से बन जाए कि जो पाप के भागीदारी हम बन जाए। आगे भी पिछले को हमने काटना है, आगे नए हमने बुरे कर्म नहीं बनाने हैं। इसलिए हमें संत महापुरुष जप देते हैं, इसलिए हमें सत्संग मिलता है कि जो किया अज्ञानवश कर दिया सो कर दिया, आगे समझ जाओ, आगे कुछ गलत मत करो, सोच समझ कर कदम रखो, सोच समझ कर आगे कर्म करो। जो दूसरे के हित के लिए है, जो दूसरे के लिए अच्छा कर्म है वो करो, जो सही कर्म है वो करो, गलत कर्म मत करो ऐसा कि जो आगे जाकर फिर हमें पाप उसका भोगना पड़ेगा। जिस किस लिए कामना करते हैं हम, किस लिए पाप करते हैं? सुख के लिए। किस लिए शल्क बट करते हैं? सुख के लिए, बच्चों के लिए। और अच्छा हम बढ़े, अच्छा पैसा आए हमारे पास, अच्छा घर बने हमारे पास, हमें लोग पूजे, बाहर के लोग पूजे, तो इनको पूजने से हमें क्या मिलेगा? हमें वो कर्म करना है जो परमात्मा को अच्छा लगे, जो परमात्मा बोले कि वाकया मैंने इस जीव को संसार में भेजा है तो इसने अच्छा कार्य किया है, उसको जो अच्छा हमने वो कर्म करना है। हमने जो कर्मों की गठरी गटां भर के रखी है ना, उनमें से कोई एक दो अच्छा कर्म होगा जो भगवान ने कृपा करके हमें मानव जन्म दिया है। हमारे पर परमात्मा ने यही बहुत कृपा की कि हमें मनुष्य जन्म दिया है और हमें हर हाथ पैर अच्छे दिए हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कितने अच्छा शरीर दिया है हमें। ये हाथ पैर जो दिए दूसरों की सेवा करने के लिए है, जो वाणी दी है एक दूसरों के लिए अच्छे प्रेम से बोलने के लिए, अच्छा वचन बोलने से लिए, परमात्मा का सिमरन करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए दिए हैं, ना कि किसी को बुराई, किसी की बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं हमने परमात्मा ने। कि प्रभु बोलते कि मैंने गलती कर दी कि तेरे को मानव शरीर दे दिया। हम जब जाएंगे इस संसार को छोड़कर, सभी जाते हैं, छोटे बड़े सभी चले जाते हैं। जब काल आता है ना, सभी काल के घेरे में, वही अकाल पुरख है, वो काल के घेरे में नहीं है। जो परमात्मा परमेश्वरी माँ आशक्ति जगदम्बा, जिसका जो आपको पाठ मिला है, जो इस पाठ को करता है वो काल को भी जीत कर पार चले जाता है। मगर जो श्रद्धा भाव से इसको करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कर्म करता है, वो ही परमात्मा का सच्चा भक्त है। दूसरों के लिए जो करता है, हम अपने लिए करते, बस अपने, बस एक दुख ठीक हुआ तो दूसरा कैसा आ जाए, फिर रोना धोना हमारा शुरू हो जाता है कि मैं ही परेशान हूं, दुनिया में सारे लोग ठीक है, मैं परेशान हूं। अपने लिए रोने वाले मुस्काना सीख लो,
जरा दूसरों के दुख दर्द में काम आना सीख लो। अपने दुख में सभी रोते हैं, मगर दूसरे को भी देखो थोड़ा सा, तो देखो परमात्मा कैसी कृपा करते हैं। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए करोगे तो अपने आप आपके घर में शांति आ जाएगी। जो दूसरों के लिए जीता है, हमारे बहुत सारे जो मां भगवती की कृपा से जो सेवेदार, हम सभी सेवेदार हैं, जो बहुत सारे हैं, जो सभी जो सेवा करते हैं, मगर ये नहीं करना कि हम सेवा करके हमने फिर बोलना नहीं, अहंकार नहीं करना है कि परमात्मा करा रहे हैं हमारे से, उनकी बड़ी कृपा है जो हमारे से करा रहे हैं, तो आगे भी कहते रहे तो उन पर परमात्मा और कृपा करते हैं। हमारे जो कलाकार विजय जी भाव उनका और भजन बोल रहे थे, कितना अच्छा, कितनी अच्छी मीठी बानी इनकी, तो माता रानी उन पर कृपा करे, उन पर इनके परिवार पूरी कृपा करे। और आप लोगों को जब उन्होंने बोला कि जय बोलने के लिए, तो भी आप बड़े बेचारे दुखी के मारे, जैसे कि जबरदस्ती कहाँ ऐसे आकार बिठाए हैं जहां, तो हम जय नहीं बोल सकते जोर से। मां भगवती की बोले कि जय बोलो, तो जय नहीं बोल सकेंगे हम दुख के मारे। क्या मुंह से ऐसी हमें मां भगवती की कृपा जय नहीं बोल सकते हम मां की? जय बोलने के लिए हमें दुख लगता है। बानी जय बोलने से भी शीतल होगी, पवित्र होगी, जयकारा लाने से भाव शुद्ध होगा, जब तक लग जाता है कि जय, और हर पल जय जय होती रहती है उस पर। ये बानी शुद्ध हो जाती है ना, बानी से हर पल परमात्मा का सिमरन होता रहता है, परमात्मा का नाम लिया जाता है हर पल 24 घंटे, मां का नाम, मां का नाम। तो मां कितनी खुश होती है। मां को क्या मिलेगा? हम मां को जय जय बोलेंगे, मां का शब्द लेंगे, हमारे लिए हमारा ही उद्धार होगा कि जप करने से हमारा ही कल्याण, बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, बार बार गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, बार बार दुखी इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये पूरा संसार दुखिले संसार है, इसमें दुख, एक सुख तो फिर दुख आ जाएगा, फिर दुख। कितनी बार हम सुखी, ये दुखिले संसार है। सुखी वो ही है जो परमात्मा का नाम जपता है, वो सुखी है। गुरु नानक ऐसे नहीं बोलते थे, उन्हें वो ही बोलिया कि सो सुखिया जो नाम आधार, कि सारा संसार दुखी है मगर सो सुखिया है जो नाम जपता है परमात्मा का, वो सुखी है। विष्णु पितामह जी को कितना कष्ट आया, 6 महीने वो त्रिशूल की छाया पर पड़े रहे, और कितना ज्ञान, जब कृष्ण भगवान ने बोला कि युधिष्ठिर को ज्ञान दो, युधिष्ठिर को बोला कि अपने दादाजी से ज्ञान लो, तो उन्होंने त्रिशूल की छाया पर लेटे हुए आर पार त्रिशूल और ज्ञान दिया, परमात्मा सामने खड़े। तो क्या था, सारी उम्र ब्रह्मचार्य में बीती और दूसरों के लिए जीती, फिर भी कष्ट। कोई प्रारब्ध आकर, एक छोटी सी दीदी थी, उसको भूगोल का कांटा आर पार किया था, बस वो प्रारब्ध बहुत जबरदस्त रह गया, वो कटा नहीं, वो उनको भोगना पड़ा, मगर उन्होंने खुशी होकर काटा। पांडवों के साथ परमात्मा थे साक्षात, फिर भी उनको दर दर जंगलों में भटकना पड़ा। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, क्यों काटना पड़ा? परमात्मा साथ थे? नहीं, उन्हें खुश से कि परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए खुशी खुशी उन्होंने काटा। उन्हें कोई परमात्मा को दोष नहीं, कुछ नहीं। हम लोग थोड़ा सा पाठ कर देते हैं, सुबह 1 माला 10 मिनट कोई पाठ किया अपने, चलते फिरते करते हैं हम भाई, फिर चलते फिरते पाठ करते हैं, 10 बीमारियां रख देते हैं आगे, फिर बीमारी कटती, कैसे कटेगी बीमारी? आप सुबह 1 माला 2 माला काट लोगे, सारा दिन झूठ बलवा कपट करोगे,
छल करोगे, एक दूसरे का प्रोपेगेंडा करोगे, बहनों के साथ बहन जाकर चुगली निंदा एक दूसरे की करेगी, छल कपट करेगी, दुराचार पापाचार कर्म करोगे, फिर कैसा आपको सुख मिलेगा? 10 मिनट आपने जप किया, सारा दिन आपने दुराचारी कर्म किया, शाम को फिर जप किया, क्या फायदा उसका जप का? जप करो कि सुबह जप करके सारा दिन जप में ध्यान लगाते रहो, काम करते हुए भी जप में ध्यान लगाओ, चलते फिरते भी जप करो और दुराचार कर्म मत करो। क्यों परमात्मा की शरण में जाते हैं? गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु के पास जाता है बंदा अपना तन मन धन सब गुरु को समर्पण कर देता है कि आज के बाद मैंने जो पिछले जो अज्ञान बस अंधेरे में जो बुरे कर्म कर दिए, आज के बाद मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा। क्यों? कि आज के बाद गुरुजी आपने मुझे जगाया है, तो आज के बाद मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, बस आपकी चरण में समर्पण जाऊंगा और भगवती की दुर्गा का जप करूंगा और दूसरे लोगों की संसार की सेवा में लगा रहूंगा। फिर वो परमात्मा का प्यारा होता है। हम जप भी करेंगे, दुराचारी भी करेंगे, पापाचार कर्म भी करेंगे, फिर कैसे सुखी हो सकते हैं हम? नहीं हो सकते। ये शास्त्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहे हैं कि अगर जप करना है तो बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म का फल आगे फिर मरोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें हमारी यात्रा नहीं होगी, रुक जाएगी। कर्म हमारे साथ जाएंगे, ये संसार हमारे साथ नहीं जाएगा, बेटे बेटियां हमारे साथ नहीं जाएंगे, सज्जन संबंधी ये हमारे साथ नहीं जाएंगे, घर बार पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा जिसको हम सजाना बचाना रहते हैं, हर पल सजाते रहते हैं, ये भी एक राख बन जाएगा अग्नि में। साथ क्या जाएगा? कर्म और धर्म। तो कर्म अपने अच्छे बनाने हैं हमने। जो असली है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो मरता नहीं है, और ना मरता है, ना जलता है, ना गलता है, ना टूटता है। उसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी उसको गिल्ला नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सदा सदा रहता है, पता नहीं कितने कितने शरीरों में वो बेचारा चला रहता है, उसको दुख काटना पड़ता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर हम डरते क्यों है भाई कि हमें ये कष्ट हो गया, ये कष्ट, उसको कष्ट कोई कष्ट तो लगता ही नहीं। अगर हम बोले कि हम इंसान नहीं है, हम परमात्मा का अंश है, हम एक जीव है, उस परमात्मा का अंश है हम। जो शरीर हमारा नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई बीन है, एक किस्ती है, एक नाद है। जैसे हम शरीर को ढकने लिए घर बनाते हैं, जैसा यही एक शरीर जो आत्मा का घर है। इस शरीर हमें माध्यम मिला कि इस शरीर के माध्यम आप अच्छे कर्म करके पिछले पूर्व जन्म के कर्म को काटो और सेवा करके, जप करके, दान करके, संतों की सेवा करके आप इस संसार से तर जाओ और जीते जी परमात्मा को पालो, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। दोबारा फिर शरीर में नहीं आना पड़ेगा आपको। किसी भी शरीर में, किसी भी जीव की, जंतु के घर में नहीं आपका जन्म मिलेगा। परमात्मा को पाओगे। जब परमात्मा को पाना कोई कठिन भी नहीं है, तो कठिन भी है। संसार को छोड़ना कठिन है, संसार की कामना को छोड़ना कठिन है भाई। संसार जो दिख रहा है ना, उसको छोड़ना बहुत कठिन है। भुलिया रब का की पाना, इथू पुटना दे इथू लाना। तत्वों में ना है, मन के अधीन है हम, तब तक संसार को नहीं जीत सकते। जब मन को अपने अधीन कर लोगे, फिर हम मन की नहीं मानेंगे, फिर अपनी करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो मन को जीतना जप से मन को जीता जाता है, सेवा से, जप से।
एक दो दिन नहीं कि एक दो दिन सत्संग गए, बस हम जाते रहते हैं सत्संग, शादी आई सत्संग छोड़ दिया, तो फिर उसको भी संसार को ज्यादा अपना ध्यान दिया, अध्यात्म को कम दिया, सत्संग को हम छोटा समझा, शादी विवाह को ज्यादा। इसलिए कि जप जितना करोगे तो आप पर कष्ट आएंगे नहीं। हम देते हैं आप लोगों को जप आपको करना पड़ेगा। जप का आप जितना हो सके इतना जप करो, 24 घंटे जप करोगे तो आप लोग सुखी हो जाओगे। दुख आते रहते हैं मगर जप नहीं छोड़ना तो आपको दुख लगेगा ही नहीं। अब सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी, जय माता। मैं जहां ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और डैंड्रफ बहुत लोगों को है, अब जिसने नाम लिखाया अपना, वो जहां जिसने विशेष पाल लिया है वो आ सकता है। परमात्मा की कृपा से ही जो डैंड्रफ जाता है, तो डैंड्रफ का भी जो जहां इलाज होगा, अब जो है जहां आ जाए।